Let me take you to the book of Timotheus. पहला तिमोथी उसके 6 अध्याय में जाएंगे और उसकी पहली आयत से लेके आज 8वीं आयत तक पढ़ेंगे. We are going to go to book of First Timothy and we're going to get into the 6th chapter and we're going to be reading from verse 1 onwards until verse 8. Topic of the day, I would want you to look on your screen for the topic. कैसे काम करें और अभिमानी की शिक्षा से दूर रहें. दो चीजें आज कवर करेंगे. पहले कैसे काम करें. सब काम करने वाले यहां पर हैं. कोई भी ऐसा यहां पर नहीं है जो किसी कंपनी में काम ना करता हो, घर पे काम ना करता हो. सब काम करने वाले हैं. कोई आलसी तो है नहीं ना. नहीं, अगर आप आलसी हैं तो यहां पर होंगे भी नहीं आप. क्यों ज्योति भाई? आलसी तो चल ही नहीं पाता बिल्कुल. खुदा चाहता है कि हम काम काजू रहें. खुदा ने काम हमें बरकत के रूप में दी है. आमीन. सोच के देखिए, अगर काम आपसे छिन जाए तो क्या हाल होएगा. ओह माय गुडनेस, मे इट नॉट हैपन विद एनीवन. खुदा करे कि किसी के साथ ऐसा ना हो. जब हम काम करते हैं, आप अपने ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेज में, चर्च में करते हैं काम की नहीं करते हम लोग सब. ओके. जब आप काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुलाजिम हैं. मुलाजिम वर्ड अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसको ऐसे कह लेता हूं. जब आप काम करते हैं तो आप किसी ना किसी के अंडर में करते हैं. यस नो. तो जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. और उनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो आपके ऊपर ठहराया जा रहा है आप उसकी इज्जत करें. और पौलुस ने कलाम में इस बात को भी कवर किया है. ना ही सिर्फ वो चर्च के अंदर की चीजों को कवर करता है पौलुस, पर पौलुस चर्च के बाहर की चीजों को भी कवर करता है. क्योंकि खुदा का नाम खाली चर्च के भीतर ही थोड़ी ना ऊपर उठाया जाता है. चर्च के बाहर भी खुदा का नाम ऊपर उठना चाहिए. आमीन. नाउ आई वांट यू टू रीड from verse 1 and chapter 6. First Timothy chapter 6 verse 1 and 2. दो आयतें देखेंगे पहले. I have divided it for you ताकि आसान हो जाए. तो पहले हम देखेंगे कि जो काम करते हैं आपका बर्ताव आपके मालिकों के साथ कैसा होना चाहिए. ओके. जितने दास जुए के नीचे हैं. ना जुआ क्या होता है? जुआ है काम. और काम पे आपका वो बॉस जो आपको बड़ा खड़ूस लगता है. क्योंकि जुए का मतलब होता है बोझ. और जुआ इंसानों के ऊपर नहीं लादा जाता है, बैलों के ऊपर लादा जाता है. वो एक ऐसा हल होता है, वो जुआ जो होता है वो हल का वो हिस्सा होता है जिसमें फाल लगाया जाता है. और जब उससे फाल अटैच कर दिया जाता है तो जब बैल उस जुए के नीचे उस फाल को खींचते हैं, उस जुए को खींचते हैं, तो फाल जमीन को फाड़ता हुआ चीरता हुआ चला जाता है और तैयार करता है ताकि बीज बोया जा सके. जुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर वो ना हो तो खेत की जुताई नहीं हो सकती. कलाम कह रहा है कि जितने जुए के नीचे हों. पहली बात तो यही सोचिए, जुआ कितनी बड़ी बरकत है. जुआ होएगा ही नहीं तो खेत खुदेगा ही नहीं. खेत खुदेगा नहीं, फसल होएगी नहीं. और फसल होएगी नहीं तो खाओगे क्या? बहुत से लोग जुए को ही कोसते रहते हैं. नौकरी को कोसते हैं. नौकरी को गंदी तरीके से देखते हैं. काम को बहुत छोटी नजर से देखते हैं. मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास काम नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? कहां से खाएंगे? कहां से पिएंगे? कहां से अपने परिवार को आप आगे लेके चलेंगे? इस लॉकडाउन में जो तबाही हुई है काम ना होने की, उसकी वजह से कितनी तकलीफें हुई हैं ना. पौलुस की बात सुनिए. पौलुस कह रहा है जितने दास जुए के नीचे हैं,
डिड यू नोटिस द वर्ड? क्या कहा? जितने दास जुए के, या तो हम जुए के बाहर होना मांगते हैं या जुए के ऊपर होना मांगते हैं ना, जुए के नीचे। वे अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। जितने दास जुए के नीचे हैं वो अपने स्वामी को आदर के, और खाली आदर नहीं लिखा है, लुक एट द वर्ड, बड़े आदर के योग्य जाने। क्यों? नाउ ट्रूली स्पीक, लुक एट मी, आई नो यू आर राइटिंग, आई वांटेड टू हैव योर अटेंशन फॉर अ मोमेंट। कितने लोग, सच बताइएगा, दिल पे हाथ रखे, अपने स्वामियों को गालियां देते हैं? हाथ 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 नहीं उठाइए, नहीं उठाइए, चलिए ठीक है, रहने दीजिए। कॉलेज को बकना, बॉस को बकना, ये कॉमन चीज है। पर पौलुस कह रहा है जितने दास अपनी नौकरियों में हैं वो अपने मालिकों को आदर के योग्य जाने। सुनिए क्यों? ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। How many of you experience this कि जब आपने वो काम जैसे आपको आपके ऑफिस में करना चाहिए था नहीं किया, तो तुरंत किसी ने आपको बोला क्रिश्चियन ऐसे ही होते हैं। बाकी किसी के लिए नहीं कहा गया था, पर आपके लिए खट से कह दिया गया था क्रिश्चियन। क्यों आप और मैं किसी को मौका दें कि आपके और मेरे गलत काम के चलते लोग आपके परमेश्वर की निंदा करें? पौलुस कह रहा है ऐसा ना करिए। मेरी दुआ ये, आप दानियेल की तरह बन जाइए कि लोग उसके कामों में नुक्स निकालने की सोचते रहे और नुक्स निकाल ही नहीं पाए। लिखा हुआ है वो ढूंढते रह गए और उसे उन लोगों को किसी भी चीज का दोष लगाने का मौका ही नहीं मिला, सिवाय इसके कि वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। और तो बोलता ये तो लीव ही नहीं लेता है, चाय को लिए भी नहीं जाता, ये तो ब्रेक के बाद ब्रेक लेता ही नहीं है। अगर ये ब्रेक लेता है तो खाली प्रार्थना का ब्रेक लेता है। तो बोलता अगर किसी चीज पे दोष लगाना तो इसी चीज पे दोष लगा के से पकड़वा। ऐसा नहीं हुआ कि 5 मिनट पानी का ब्रेक हुआ तो उसने मैं 10 मिनट लगा दिया, 2 मिनट चाय का ब्रेक हुआ तो 35 मिनट बाद घूमते हुए आ रहे हैं। खाना खाने के बाद बजाय खट से काम 5 मिनट रेस्ट करने के बाद उठने के 20 मिनट वहीं सो लिए, मालिक था ही नहीं ना। बाइबल इज टीचिंग समथिंग वेरी पावरफुल। आमेन। क्या कह रहा है? जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामियों को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। और सुनिए आगे क्या लिखा है, और जिनके स्वामी विश्वासी हैं इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, अब मालिकों से बात कर रहा है, जिनके स्वामी विश्वासी हैं इन्हें, यानी कि जो उनके घर में काम कर रहे हैं, वे भाई होने के कारण उनको तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। पहली बात तो स्वामियों के अधीन रहे। दूसरी बात, अगर विश्वासी हैं स्वामी तो और भी अधीन रहे। When you do that, कलाम कह रहा है इससे लोग लाभ उठाएंगे, इससे लोग बरकत पाएंगे। आपके चाल चलन की वजह से लोगों को बरकत मिलेगी, आपकी वजह से आपके खुदा के नाम की इज्जत होगी। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ऑलराइट, कैन वी रीड दैट वर्स अगेन? इतना हिस्सा समझ में आया? पढ़ेंगे? लेट्स रीड द वर्स टुगेदर। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने दास जुए के नीचे हैं
वे अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसको मैंने आपके लिए डिवाइड किया है 3rd वर्स से लेके 8th वर्स तक में। नाउ लुक एट दिस वन। मैंने इसको इस तरीके से टाइटल दिया है, फालतू बात पे ध्यान ना दें। इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड, आप चाहते हैं आपकी कलीसिया मजबूत रहे, खास तौर से हम लोग इस पूरे हफ्ते इन्हीं बातों की चर्चा करते रहे कि कैसे जवान मिनिस्टर्स को खिदमत करनी चाहिए। तो जो जवान मिनिस्टर्स हैं, अक्सर हम ये कहते हैं कि लोगों के कामों को थोड़ा छोटा देख लेते हैं, या लोगों के कामों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ना, जो आप पास्टर्स हैं, यंग पास्टर्स हैं, आपके यहां अगर लोग हैं जो काम करते हैं, आप उनके काम में कुताई करने की शिक्षा ना दीजिए, या काम में ढिलाई करने की शिक्षा ना दीजिए। जब हम काम में कुताई और काम में ढिलाई की शिक्षा देते हैं, मेरे पास एक जवान आया और कहने लगा कि भैया मेरी मीटिंग है, मुझे फ्लाई करके दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं कह दूं, अरे छोड़ दो काम, खुदा के पास आ जाओ। मैंने उससे कहा, बिल्कुल जाओ, तुम्हारा काम है। और फिर वर्शिप का क्या होएगा? मैंने बोला, खुदा का काम सफर नहीं होएगा, यह भी खुदा ने तुम्हें दिया है काम। और अगर इस काम को तुम ईमानदारी से नहीं करोगे, तो जिस खुदा ने तुम्हें यह काम दिया है, तुम उसके सम्मुख गलत ठहरोगे। तुम जाओ, यू डू दिस वर्क एंड यू डू दिस वर्क फेथफुली। कई बार आपने कलीसिया में सुना होगा कि अक्सर पास्टर्स ये वाला काम करते हैं, बोलते हैं, अरे छोड़ो, रहने दो, खुदा के लिए कर रहे हो। नहीं, खुदा एक जगह से चोरी करवा के अपने घर का काम नहीं करवाता है। कितने लोगों को इतनी बात समझ में? खुदा ये नहीं करेगा, अरे वहां कल्टी मार के यहां आ जाओ ना। That's not a right thing. We had our daughters working here, और वो बोलने लगी, भैया मैंने आज सिक मार दिया चर्च में रहने के लिए। And I said, क्या अच्छा काम किया। चर्च में रहने के लिए सिक क्यों मार दिया? लीव ले लेते, और लीव नहीं मिल रही थी तो काम पे जाते। कलाम में तो लिखा ही नहीं है कि इस तरीके से झूठ बोल के काम छोड़ो। क्या लिखा है? Why do you tell a lie and then leave the work and be in the church and expect God to honor you? Do you think that God is going to honor you that way? How many pastors have done that? How many churches have done that? No. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ी ना नीचे कर देंगे। Come on, does that make sense to you? हाँ, खुदा चाहता है हम अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अकलमंदी के साथ पूरा करें। Every responsibility that God has given to you, take utmost care of it. How many of you are blessed? Understanding this word? थोड़ा सा दिमाग क्लियर हुआ? कई बार हमको ऐसा लगता है कि अगर हम चर्च नहीं गए और हमने अपना अगर हम अपना हम काम पे चले गए और चर्च नहीं गए, तो हमने खुदा के सामने गुनाह कर दिया। कितने लोगों को आज समझ में आ गई गुनाह कब होता है? गुनाह तब होता है जब आप अपने काम के साथ ईमानदार नहीं है और वहां पर से धोखाधड़ी करके चर्च में ना, वहां का काम भी पूरा होना है और यहां का काम भी पूरा होना है। यही तो क्रूस होती है, वो हम उठाना नहीं मांगते हैं। सुनिए, आज आप नौकरी को धोखा देके चर्च में आगे के सेंटेंस कुछ समझ गए ना? कल आप चर्च को धोखा देके कहीं और होंगे। दिस इज नॉट अ राइट नेचर, दिस इज नॉट अ राइट नेचर। समझ गए? ओके, दूसरी बात सुनिएगा क्या लिखा। 3री आयत से पढ़ रहा हूं, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, देखिए पौलुस बता रहा है, यानी कि उस समय और किसी प्रकार का उपदेश देने वाले थे। Did you understand this one?
दैट मीन्स उस समय ऐसे लोग थे जो ये बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, नौकरी वोकरी छोड़ दो, काम हम छोड़ दो, खुदा की इबादत पहले। बेटा यू अंडरस्टूड? आज भी ऐसे पास्टर्स मिलेंगे, नहीं खुदा सबसे पहले। हाँ खुदा सबसे पहले, हमने कब कहा खुदा सबसे पहले? नहीं, खुदा और काम में फर्क है। खुदा तो मेरे काम पे भी पहले हो सकता है, खुदा मेरे जीवन में भी पहला हो सकता है। ये किसने कहा? खुदा को काम से काहे जोड़ दिया आपने? See, we can take anything in the name of the Lord and twist it and turn it to get our work done. No, that's not the way it should supposed to be. अगर कोई ऐसी शिक्षा दे रहा नहीं काम छोड़ दो चर्च में आ जाओ, तो कलाम क्या कह रहा है? यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। यह बात भक्ति के अनुसार है कि नहीं है? क्या भक्ति के अनुसार है? भाई अपने काम पे ईमानदार रहिए। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? ये भक्ति के अनुसार है, ये उपदेश है यीशु मसीह का। दानियल ईमानदार था, शद्रक मेशक अबेदनगो ईमानदार थे, यूसुफ ईमानदार था। आप मुझे बताइए ईमानदार आदमी में से कौन गरीब था? Come on, when you are faithful, God is going to lift you up and honor you. Come on, clap your hands and say, yes, that's right. See, आप ना चर्च में ईमानदार रहते हैं ना आप काम पे ईमानदार है। सुनिए, थोड़ी चोरी यहां से करिए, थोड़ी चोरी यहां से। आपने थोड़ा काम से चुरा लिया, चर्च में आ गए, फिर आप थोड़ा चर्च से चुराते हैं, काम पे चले गए। दोनों को बैलेंस करने का ये कौन सा तरीका है? Guess what? ना आप 100% वहां, ना आप 100% यहां। भला क्या था? आप मुझे स्ट्रेट बोल दो, भाई साहब इतने से इतने टाइम तक मेरा काम होता है, जब छुट्टी होगी मैं यहां पर रहूंगा, दैट इज बेटर। उधर आपने अपने बॉस को थोड़ा धोखे में रखा, इधर आपने पादरी को थोड़े से धोखे में रखा। जिस दिन आपको लगा बॉस गर्म हो जाएगा, आपने पादरी को टाल दिया। जिस दिन आपको लगा पादरी गर्म हो जाएगा, आपने बॉस को टाल दिया। और आप इसी तराजू में ऊपर नीचे चलते रहते हो। कम ऑन, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? सुनिए, ना वो बॉस है ना मैं बॉस हूं, ना आपको उन्हें प्लीज करने की जरूरत है ना मुझे प्लीज करने की जरूरत है। प्लीज करने की जरूरत है तो खुदा के कलाम की बातों को प्लीज करने की जरूरत है, अपने खुदा को प्लीज करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, खुदा बाप मैं ईमानदार रहूंगा। कम ऑन, डू यू थिंक दैट्स गुड? फेयर इनफ? गुड। कितने लोगों की ये व्याधि क्लियर हो गई दिमाग में? हाँ, तो पास्टर पीटर क्या कहते हैं? वही कहते हैं जो कलाम कहता है। क्या कह रहे हैं? जब काम है काम करो, और जब चर्च है तो चर्च में रहो। कलाम कह रहा है इन बातों के अलावा और कोई उपदेश को सुनना नहीं है। Did you read this? प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। सुनिएगा, चौथी आयत में क्या लिखा है? तो वह अभिमानी हो गया। ट्रेल समझ में आ रही है ना वर्सेस की? तो कौन कहलाएगा ये? इस व्यक्ति को कलाम क्या कह रहा है? अगर कोई आपको आके तर्क वितर्क करने लगे, नहीं 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 नहीं, नहीं काम ऐसे होना चाहिए, नहीं होएगा, नहीं चर्च को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना या काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ना ना, इंपॉर्टेंस दोनों को आपको देना है। दोनों जगह आपको ईमानदार रहना है। दिस नॉट इजी, बट यू हैव टू लर्न दिस। प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को बैलेंस मालूम नहीं होता, वर्ड मालूम नहीं होता, तो वो इस तरीके से बात करते हैं। चर्च में थोड़ी ना घुसे रहेंगे हम, ये अभिमान है, ये अभिमान है। हर समय यही तो नहीं पड़े रहेंगे हम, हमारे पास और भी काम, ये अभिमान है। ऐसे थोड़ी ना बात करनी थी। दूसरा, हम आपकी खाते नहीं है, हमारे पास बहुत ताकत है, यहां नौकरी नहीं होगी तो कहीं और चले जाएंगे, ये भी अभिमान है। दोनों बैलेंस समझ में है? चर्च में पादरी से बदतमीजी, नौकरी में उनसे बदतमीजी। अक्सर जो लोग मिनिस्ट्री के नाम पे नौकरी छोड़ते हैं, मैंने देखा है कि वो काम ही नहीं करना मांगते। वो तो खाली आज चाहते हैं कि आप आके उनको ये बोल दें कि आप अपने मुंह से बोल दीजिए नौकरी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जब उनको मालूम है कल नौकरी नहीं मिलेगी तो इन्हीं के सर पे पड़ेंगे। और हम कभी नहीं बोलते नौकरी छोड़ दो। सच में, आप मेरे पास आके पूछ के देख लेना, ट्राई कर लो। बोल भैया मैं नौकरी छोड़ना मांगता हूं, मैं बोलूंगा मुझे नहीं मालूम, और मैं एनकरेज नहीं करूंगा। क्यों छोड़ोगे नौकरी?
मेरा हमेशा फलसफा ये रहता है, पहले दूसरी पकड़ो फिर ये वाली छोड़ो। कई जवान मेरे पास आए, भैया मैं मिनिस्ट्री में बहुत बढ़ना मांगता हूं। मैंने बोला बढ़ो ना। मैं नौकरी छोड़ के मिनिस्ट्री करना मांगता हूं। मैंने बोला ये किसने बोल दिया तुम्हें कि मिनिस्ट्री नौकरी में नहीं हो सकती है? दानियल तो पूरी जिंदगी मुलाजिम ही था, उससे बढ़िया मिनिस्टर दिखा दो मुझे। कम ऑन। यूसुफ तो बहुत मुलाजिम ही था, उससे बड़ा मिनिस्टर दिखा दो। कम ऑन, एवरी मिनिस्टर कैन वर्क एंड डू गुड। डोंट टॉक ऑल दैट। लिखा है जो इन बातों को नहीं मानता है, चौथी आयत, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। बाप रे बाप। पौलुस कह रहा है वो अभिमानी है और कम ऑन कुछ नहीं जानता। सुनिएगा, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। कह रहा है ये रोगी आदमी है। नहीं भाई साहब ये बताइए, आप ये बताइए, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ये रोग है। पौलुस कह रहा है इस इंसान को तर्क करने का रोग है। सुनिए उससे क्या होता है, जिनसे डाहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। और लिखा है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ओ, ये नौकरी छोड़ के चर्च में घुसना मांग रहे थे, सोच रहे थे यहां ज्यादा पैसा है। इसीलिए ये कह रहे थे वो कुछ नहीं, चर्च में रहेंगे। ये पौलुस लिख किसको रहा है? ये तिमोथी को लिख रहा है। प्रॉब्लम क्या थी चर्च में? भाई जीसस जब उठा लिए गए और पवित्र आत्मा नीचे आया, इमेजिन करो चर्च में कितनी पावर आई है। उससे पहले तो लोग लेटा करते थे जाके बैतसैदा के कुंड के किनारे चंगा होने के लिए, अब तो परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं। Do you understand the power that the church had even till this day? मतलब आज तो आप सोच लीजिए इतनी पावर है चर्च में कि वो तेल और साबुन पे तक बेच देते हैं अनॉइंटिंग के नाम से। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हमसे। कम ऑन, बोल तो दीजिए। कम ऑन चर्च, ये पावर ही तो है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, है कुछ गलत कह दिया? पावर दी है। समझ के देखिए, अभी तक इनके पास काम नहीं था, चीजें नहीं थी, पैसे की वैसे ही कमी थी, और ऑल ऑफ अ सडन चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर लोग ढेरों आ रहे हैं। जुड़े कैसे? ये वाला काम जो अब बढ़ गया है, इसमें अब अपना हिस्सेदारी कैसे जमाए? भाई ऐसे तो आप एंट्री ले नहीं पाएंगे। तो चर्च में एंट्री कैसे होती थी? ऐसे होती थी, हम खिदमत करना मांगते, हमें खुदा ने बुलाया। जो खिदमत करना मांगता है और जिसे खुदा ने बुलाया होता है, वो किसी के पास जाके चार बातें नहीं कहता है। वो सीधे प्रचार करता है, मेहनत करता है, चर्च प्लांट करता है। वो प्लांटेड चर्च में जहां ढेरों सारे लोग होते हैं, वहां जाके ये नहीं कहता हम भी करना मांगते हैं। पहला शब्द होता है हम मिनिस्ट्री करेंगे, दूसरा होता है हमें क्या मिलेगा। तो ये अपने मालिकों को, ये मालिक अच्छा नहीं, वो मालिक अच्छा नहीं, तो क्या करें? हम खिदमत करना मांगते हैं। तो आ गए चर्च में। जब चर्च में आए तो आए दिन तिमोथी को झगड़े निपटाने पड़ते थे। कौन से झगड़े? भाई चर्च में अब लोग आ रहे हैं, टाइट आ रही है, पैसा आ रहा है, तो लोगों को सब दिख रहा है। बोलता है इन्हीं के साथ ज्वाइन हो जाओ, वहां उतना नहीं कमा पाते जितना यहां कमा लेंगे। तो तिमोथी बोलता है नहीं नहीं, आप नौकरी करिए। नहीं, कैसे? आपने भी तो छोड़ी है। तो ये आदमी यहां से निकलता और चार को जाके बताता है ये अकेले ही खाना मांगता है, ये अकेले ही पीना मांगता है, ये अकेले ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना मांगता है। अरे भाई इसने इतने साल लगा दिए नौकरी में अपनी, सब छोड़ के जो पीछे हो लिया है, इसके पास तो कुछ नहीं था। ये तो उस समय स्टार्ट कर रहा था जब चर्च का एक बंदा नहीं था। कितने दिन भूखा रहा है, कितने दिन प्यासा रहा है, पर आज जब सब बन गया है तो तुम चाह रहे हो इसको हटा दो, तुम पहुंच जाओ वहां पर। तो ये आदमी लड़ाई झगड़ा करवा रहा है। कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात? ये चर्च में आज भी होता है।
और आगे भी होता रहेगा। जितने जवान बच्चे मुझे देख रहे हैं जो नौकरी को छोड़ के नौकरी पे ईमानदार नहीं रहने वाले आपके पास आके बोल रहे हैं, वैसे कितने लोगों को समझ में आती है ये वाली बात, जो लेजी आदमी होता है पता चल जाता है? लेजी आदमी पता चल जाता है, नौकरी पे लेजी होता है पता चल जाता है। आए दिन वो बॉस को गाली देता है, बॉस इसको गाली देखता है, और ये हर दिन आके खड़ा होके गवाही देता है, आज मेरा बॉस रोक रहा था पर मैंने बस उसकी ऐसी तैसी कर दी, चर्च आ गया, और लोग ताली बजाते हैं, वाह रे लोग। And they don't understand this man is not faithful in his job, and this man is not going to be faithful here. See how you use the word in a very crafty way and be the part of the church, and you are spoiling everybody else. अगर आप impressionable हैं, आप अगर ऐसे इंसान हैं जो पावरफुल हैं, करिज्मेटिक हैं, तो आप सब बच्चों के अंदर क्या इंप्रेशन डाल रहे हो? आप ये इंप्रेशन डाल रहे हो जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करो। तो 10 लोगों की जॉब एक साथ निकल गई, खड़ाखट। अब इनका आप पालन पोषण कैसे करेंगे? तो ये बोझ बन जाते हैं चर्च के ऊपर। अब पादरी बेचारा, आओ तुम भी आ जाओ चर्च में, आओ तुम भी आ जाओ। अब काम कुछ नहीं हो रहा, आप इनको रोज खाना खिला रहे हैं। कम ऑन, मिनिस्ट्री गई। कितने लोगों को आई बात समझ में? देखिए कहां से कहां कनेक्ट होता है सब चीजें। कह रहा है 5वीं आयत में, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आप समझ गए भक्ति कमाई का द्वार नहीं होना चाहिए लोगों के लिए? हाँ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाएं। आई लव दैट यार, लुक एट दिस, दिस इज ब्यूटीफुल। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए।